नमस्कार जी। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 7वें भाग के साथ। आज हम बात करेंगे माता भगमालिनी की। हमारी जो दूसरी नित्या हैं वो भगमालिनी हैं, महर्षि अगस्त और माता लोपामुद्रा द्वारा उपासित माँ भगमालिनी। तो आज सर्वप्रथम उनका ही ध्यान करेंगे। आइए तो उसके बाद आगे की बात करेंगे। सर्वप्रथम जो इनका ध्यान है, अरुणा कल्पांग सुंदरी सुस्मिता नेत्रा बाहुवी षड्वी रूपेता कमलासनां कल्लार पाश पुंड्रेक्षु कोदंडान वाम बाहुवी दधानं दक्षिणे पद्म अंकुश पुष्पसायकं तथा विद्या परितोरिता शक्ति गणेशस्तुते अक्षरोत्था विरण्याभि अस्मरोन्माद मदात्मभि। देखो, लाल वर्ण वाली सर्वांग सुंदरी सुस्मिता उदन 3 नयनों वाली 6 भुजाओं वाली भगमालिनी देवी कमल के आसन पर बैठी हुई हैं। बाएं 3 हाथों में कल्हार पाश और पुंड्रेक्षु धनुष है और दाईं ओर तीनों हाथों में पुष्प अंकुश और कमल का फूल है। शक्ति गणों के अतिरिक्त अस्मर उन्माद एवं मद नाम की आत्म शक्तियाँ इनको चारों ओर से घेर के रखती हैं। ये था ध्यान माँ भगमालिनी का। और इनके साथ 20 शक्तियाँ सदा चलती हैं। उनके नाम भी सुनी लो। मदना, मोहिनी, लोला, जृंभनी, उद्यमा, शुभा, लादनी, द्वारिणी, प्रीति, रीति, रक्ता, मनोरमा, सर्वोन्मादा, सर्वसुखा, अनंगा, आभित्योद्यमा, अल्पा, व्यक्ता, विभवा एवं शोभा। ये 20 इनकी शक्तियाँ जो है इनको चारों ओर से घेर के सदा रखती हैं और इनके साथ ही रखती हैं। तो भगमालिनी के बारे में, माता भगमालिनी के बारे में और बात करें, इससे पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं। देखो, पंचदशी का जिक्र चल रहा है। पंचदशी ही सारी चीज़ों का आधार है। तो सर्वप्रथम पंचदशी का एक छोटा सा प्रयोग मैं और बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सभी पंच महाभूतों के लिए पंचदशी यंत्र अलग अलग होता है। अब पंचदशी यंत्र जो है सभी राशियों के लिए भी अलग अलग होता है। तो देखो, यहाँ सभी पंच महाभूतों के लिए जो होती 5, मतलब पृथ्वी, अग्नि, भूमि, जल और आकाश, इन 5 तत्वों के लिए अलग अलग पंचदशी यंत्र बनाए जाते हैं। अब अगर इनको एक साथ बनाया जाए, चाहे सोने पे, तांबे पे, चांदी पे या किसी सिद्ध मुहूर्त में भोजपत्र पे बनाओ, इन सब का अर्चन करो, इन सबको 15,000 पंचदशी मंत्रों से अभिमंत्रित करके अगर आप घर के दरवाजे पे रखते हो, टांग देते हो किसी चीज़ में भर के, ऐसे स्पष्ट नहीं, मतलब सुरक्षित करके, कहने का मतलब ये है सुरक्षित करके। या तो आप उसको फ्रेम करा दो किसी चीज़ में, या किसी ताबीज़ वगैरह में खड़ा लगा दो, या जैसे फ़ोटो फ्रेम होता है उस तरीके से बना दो। लेकिन यह है कि फ़ोटो फ्रेम सबको दिखेगा तो 10 लोग पूछेंगे आपसे, तो इससे अच्छा है किसी ताबीज़ वगैरह में ही डाल के एक लगा दो। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके घर में धन धान्य की समृद्धि होगी तथा किसी भी प्रकार की निगेटिविटी, नज़र, भूत पिशाच बाधा आपको नहीं होगा। ठीक है जी, ये तो पहला हमारा पंचदशी का प्रयोग था। अब देखो, पिछली बार हमने आपको बताया था कि सभी अक्षरों की क्या होती है, सभी अक्षरों की क्या होती है, एक विशेष औषधि होती है। तो देखो, मैं सभी औषधियों का अब ये आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम सभी अक्षरों की क्या क्या औषधि है, पहले अ से लेकर अ तक का जिक्र करते हैं। तो सर्वप्रथम जो औषधि है वो श्वेत है, अगला लाल चंदन, काला अगर, कपूर, खस, कूट, सुगंध वाला, केसर, कंकोल, जायफल, जटामांसी, भूरा मासी, गठीवन, गोरोचन, तेजपाल और पीपल। ये अ से लेकर अ अक्षर तक के हमारे क्या है, अक्षर के औषधि है। अब क से लेके
श तक का देखो। बेल, पिठवन, चीता, लवंग, रोहित, त्रिता, कुटकी, गुंजा, गुलर, काश्मीर कशेरू, पद्मकाष्ठ, सुद्धा होती, मोर शिखा, पाकड़, अरणी, मुंजा पत्ता, कुश, पत्थर चटा, काली शंखा होती, कुटकी, सयोनाक, बड़ी कटेली, गुलाब, भूषा, कानी, तुलसी, अपामार्ग, इंद्रायण, भृंगराज, अपराजिता, लाल मूली, हत्था जोड़ी, दूब, श्रीदेवी कन्या, भारंगी और मोथा। इसको नागर मोथा भी लोग कहते हैं। तो ये औषधि है। मान लो किसी अक्षर का जिस जिस अक्षर का प्रयोग होगा जिस मंत्र में, उसके लिए ये औषधियों का प्रयोग होगा, या तो हवन में, ताबीज बनाने में, यंत्र बनाने में, आपका किसी चीज़ में, जिस चीज़ में भी हो। तो जैसे मान लो आम नाम का अगर कोई मंत्र है, आम नाम का हालांकि कोई मंत्र नहीं होता, राम नाम का एक मंत्र, चलो राम का ही लेते हैं। राम नाम का मंत्र है, तो राम में 3 चीज़ें आ गई। एक तो र आया, आ आया और म आया। तो देखो र का जो औषधि है वो है भृंगराज, आ का है लाल चंदन और म का है अपामार्ग। तो लाल चंदन, भृंगराज और अपामार्ग तीनों को मिक्स करेंगे तो राम नाम के मंत्र की औषधि तैयार होगी। इसके विभिन्न विभिन्न प्रयोग है, तो ये गुरुजन बताते हैं, जिसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, अपने गुरुजनों से ही पूछो, और गुरुओं का विशेषाधिकार है इसमें। अब आ जाओ जी भगमालिनी पे। देखो भगमालिनी भी ना विशाल नित्या है। इनके बारे में आपको तो बताया ही थोड़ा सा, तो ध्यान में बताया, और 20 शक्तियों के बारे में बताया। तो यहाँ आपको फिर से बताऊँ, भगमालिनी इतनी विस्तृत हैं कि आप अगर इनका मंत्र पढ़ोगे एक बार, तो समझो कि जो नए लोग हैं, जिनको अभ्यास नहीं है, जिनको संस्कृत पढ़ने का आदत नहीं है, तो उनको तो 2, 4, 5 मिनट एक ही बार पढ़ने में इस मंत्र को लगेगा। वैसे 135 अक्षरों का मंत्र बताया गया है इसमें, लेकिन इससे ज़्यादा भी है मेरे ख्याल से, और मात्र 10,000 मंत्रों का पुरस्चरण है। प्रतिदिन 1 माला का आपको जाप करना है, 1 माला का 10 माला की आहुति देनी है, 10 माला के 10 मंत्रों की आहुति देनी है, और एक ही बार आपको जो है तर्पण करना है, एक ही बार मार्जन करना है। कोई बहुत लेकिन यह है कि मंत्र इतने बड़ा है कि 1 माला करने में भी जो है पसीने छूट जाते हैं। तो आपको बताऊं कि ये इतने विस्तृत हैं कि इनके तीसरे आवरण में 135 देवी देवताओं का तर्पण होता है। उसके अलावा एक और आवरण में 295 तर्पण होता है। मतलब आवरण करने में होश बिगड़ जाएगा, मतलब होश तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन क्या है कि श्री पादुका पूजयामि तर्पयामि नमः करते रहो 300 बार एक ही आवरण में करो। तो मतलब सामान्य नहीं है, विस्तृत है, इतना बड़ा है, और भगमालिनी काफ़ी विस्तृत हैं। तो जी देखो, सर्वप्रथम इनका जो है पुरस्चरण करते हैं 10,000 मंत्रों का, और उसके बाद इनका प्रयोग होता है। इनके मंत्रों का विभिन्न विभिन्न प्रयोग है, कुछ प्रयोग मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, एक और छोटी सी चीज़ है जो खास करके इन्हीं में होता है, और इनकी पूजा भगमालिनी की खास करके होली का दहन वाली रात्रि को विशेष रूप से करी जाती है।
देखो, यंत्र में जो पुष्प हम अर्चन करते हैं, इनके यंत्र पे भगमालिनी का एक यंत्र है। यंत्र आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप मुझसे ले सकते हैं। जिसको चाहिए होगा वो मुझसे मांगेगा तो मैं ये यंत्र में आपको फ़ोटो दे सकता हूँ। वैसे आपको मेरे ख्याल से गूगल में मिल जाना चाहिए। देखो, इनमें क्या है कि इनका जो यंत्र होता है, यंत्र में से आपको जो यंत्र के मध्य में पूजन के पश्चात, पूजन हो गया आपका, जाप हो गया, तर्पण हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद आपको इसमें एक ध्यान भी करना है। और खेचरी मुद्रा लगाते हुए इनके जो यंत्र में जो मध्य पुष्प है उसको सूंघते हुए, खेचरी मुद्रा लगाते हुए अपने अंदर समाहित करना है, ध्यान करना है। तो खेचरी मुद्रा का प्रयोग इसमें विशेष रूप से होता है भगमालिनी में। अब आओ इनके बारे में आपको बताऊं, इनके प्रयोग के बारे में। तो इनका प्रयोग जो है वशीकरण में विशेष करके होता है, आकर्षण में होता है, स्तंभन में होता है, आरोग्य में होता है, विजय में होता है, श्रियम के लिए है, राज रक्षा के लिए, असुरक्षा के लिए, गोरक्षा के लिए, मेष रक्षा के लिए, महिष रक्षा के लिए, स्त्री पुरुष बच्चे सबकी रक्षा के लिए, राजा की रक्षा के लिए, मतलब मोदी जी की रक्षा के लिए आप समझ सकते हो। मोदी जी पे इतने प्रयोग हुए हैं कि मैं क्या बताऊं, कुछ अब इसकी जिक्र नहीं कर सकते, आगे फिर कभी कहें बताऊंगा मैं। ज्वर, इसमें खास करके ना रोगों की शांति के लिए भी बहुत विशेष प्रयोग दिए गए हैं। ऐसे थोड़ा सा और बताऊंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ज्वर शांति के लिए, जूड़ पित्ती शांति के लिए, चातुर्थिक ज्वर शांति के लिए, चेचक की शांति के लिए, मसूरिका चेचक की शांति के लिए, नेत्र रोग के लिए, पेट रोग के लिए। अब आओ जी, आयुर्वेद में एक रोग होता है उन्माद। आयुर्वेद का एक बड़ा ही प्रमाणिक ग्रंथ है निघंटु, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें दिया हुआ है कि एक रोग है उन्माद। उन्माद कई प्रकार के होते हैं। कुछ उन्माद जो है कुछ उन्माद तो शरीर में जो पंचभौतिक चीज़ें हैं या कफ पित्त वायु है, इनके दोष से होता है। कुछ उन्माद जो है ग्रह के कारण होता है, और कुछ उन्माद जो है सूक्ष्म शक्तियों के कारण होता है। उन सूक्ष्म शक्तियों का मैं अब यहाँ जिक्र करता हूँ जो उन्माद होता है। उन्माद को आप ये समझ सकते हो एक प्रकार का पागलपन है, या वैसे तो साइकेट्रिस्ट पागलपन ही कहते भूत पिशाच को, लेकिन मैं अब यहाँ जिक्र करता हूँ। देखो, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, उन्माद, डाकिनी, शाकिनी, भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, जो इस तरह के उन्माद है, इनकी शांति के लिए अलग अलग यंत्र बनाए जाते हैं। किसके? तो भगमालिनी के। अब जैसे मान लो कहीं पे बहुत सांप निकल रहे हैं, तो वहाँ सर्प के शांति के लिए, सर्प के हटाने के लिए, सर्प से रक्षा के लिए, सर्पनाश के लिए एक अलग प्रकार का यंत्र बनता है। जिन छोटे बच्चों को रोग होते रहता है, मान लो कुंडली में क्या है कि कुछ दिख नहीं रहा और नज़र लग रहा है, या बाल ग्रह के अनुसार कुछ ना कुछ होते रहता है, नज़र लगता है, बाल ग्रह की वजह से परेशान है किसी न किसी रोग से, तो उनके लिए शांति के लिए अलग प्रकार का यंत्र है। दुर्भाग्य के नाश के लिए अलग है, बंध्यत्व का नाश के लिए अगर मतलब किसी को अगर संतान नहीं हो रही तो उसके लिए अलग यंत्र है। इसमें कोई विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, यंत्र बनाओ, यंत्रार्चन करो और उसको धारण कर लो। इसमें शर्त यह है कि ये यंत्र वही बनाएगा जो भगमालिनी का उपासक हो। शत्रु पीड़ा के लिए अलग है, वाद विवाद में जीत के लिए अलग है, राज क्रोध की शांति के लिए अलग है, डाकिनी, शाकिनी
इत्यादि के लिए अलग है, ये मैंने बताया ही आपको। प्रमेह रोग, कामला रोग, सर्दी रोग, कफ की अधिकता से होने वाले रोग, पित्त की अधिकता से होने वाले रोग, वायु की अधिकता से होने वाले रोग, इन सब के लिए अलग अलग यंत्र बनाए जाते हैं। विष निवारण के लिए अलग यंत्र है। तो ये वही बनाते हैं जो भगवान के उपासक हों और जो कम से कम एक पुरस्चरण कर चुके हों। तो अब देखो इनके जो पूजन है, इनमें अष्टमातृकाओं का विशेष पूजन इनके साथ होता है। अष्टमातृकाएँ कौन, सभी जानते होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा और महालक्ष्मी, ये अष्टमातृकाएँ कही गई हैं। इनके साथ अष्टभैरव भी होते हैं। तो इनकी पूजा जो है इनके साथ भगमालिनी के साथ होती है। इनके षोडशोपचार में जो है पुआ, खीर, दूध, केला, कटहल आदि फल से होता है। कटहल का विशेष प्रयोग होता है भगमालिनी में, मतलब पके हुए कटहल का, कच्चा नहीं, पके हुए कटहल का प्रयोग किया जाता है भोग लगाने के लिए भगमालिनी के। जब पुरस्चरण हो जाए तो इनके यहाँ 5, 7, 1 पख और 1 महीने तक इसका प्रयोग करना चाहिए। विशेष रूप से होलिका दहन वाले दिन तो विशेष प्रयोग करना चाहिए, यंत्रार्चन करना चाहिए। अब इस यंत्र को बना के इनका आवरण पूजा कर करके और आप इससे बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। आधिदैविक, आभिचारिक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार के जो कष्ट हैं आपके दूर होते हैं। दरिद्रता का नाश होता है, विजय प्राप्ति होती है, अकाल दूर होता है, शत्रु पीड़ा दूर होती है, हर तरह के कष्ट में आपको लाभ होता है। चंपा, अशोक, पुत्राग, बकुल, कमल, मल्लिका, जूही, मालती, बेला, शतपत्र, गुलाब और कुमुद आदि के पुष्पों से विशेष इनका पूजन करना चाहिए। अब देखो, अब दूसरी तरफ आ जाओ। इसमें ना भगमालिनी की उपासना में आसवों का बड़ा महत्व है। और आसव मुख्यतः 3 आसवों का यहाँ जिक्र किया गया है भगमालिनी में, गौड़ी, माधवी और पैष्ठी। तो इन आसवों से भगवती को पूजन किया जाता है, भोग लगता है, तर्पण होता है, मार्जन होता है इत्यादि। जैसे आपको तो ये तो पता ही है, श्री चक्र प्रिय बिंदु तर्पण पड़ा श्री राजेश्वरी। तो तर्पण तो विशेष रूप से श्री चक्र के सभी देवी देवताओं को होता ही है। अब भगमालिनी में आसवों से तर्पण का विधान है। अब आसव कैसे बनते हैं, देखो हमने जो है जब क्या कहते हैं वो लगा था, जब कोरोना काल चल रहा था, लोग अपने अपने घर में थे, तो हमने जो है एक प्रयोग किया था और हमने बनाया था यह आसव, और बड़ा अच्छा ये आसव बन गया था। मतलब बढ़िया रहा हमारा अनुभव। हालांकि अब हम नहीं बना पाते वक्त की कमी की वजह से, लेकिन बनाया जा सकता है। देखो क्या है कि किसी कांच की बोतल लो, बड़ा बोतल या घड़ा लो, उसमें गर्म पानी में गुड़ डाल को खूब घोटो उसको, और उसमें क्या है आंवले का पाउडर, सूखे हुए आंवले का पाउडर मिक्स करो। मिक्स करके घड़े को बंद करो और उसको सील बंद करो, एयर टाइट बिल्कुल, और उसको मिट्टी में गड्ढा खोद के दबाओ, ऊपर से मिट्टी भर दो और इसको 1 महीने के लिए छोड़ दो। 1 महीने के पश्चात आप इसको बाहर निकालो और इसको संशोधित करो, सुसंस्कृत करो, मतलब स्वच्छ करो अच्छे से। कई प्रकार से होता है, वाष्पीकृत से भी करो। पहले तो कई प्रकार से आपको छानना है, उसके बाद इसको वाष्पीकृत करके इसका जो मूल तत्व है वो दूसरी तरफ आपको बाहर निकालना है। तो ये जो आसव बनेगा इसे गौड़ी आसव, गुड़ से बनने के कारण इस आसव का नाम है गौड़ी आसव। उसके बाद अब आ जाओ जी माधवी आसव पे। जितनी मात्रा में गुड़ लो
उतनी ही मात्रा में शहद। मान लो अगर आपने आधा किलो गुड़ लिया तो 500 ग्राम ही आपको शहद लेना है और उतनी ही मात्रा में आपको आंवले का चूर्ण लेना है। अगर इन तीनों को मिक्स करके आपको पुनः यह क्रिया करनी है, कौन सी, कि आपको खूब बढ़िया से फेंटो और शीशे के जो घड़ा है या बर्तन है, जार है, जो भी आप कहो, उसमें आपको अच्छे से डाल के एयर टाइट करके इसको आप भर दो और फिर 1 महीने के लिए मिट्टी में दबाओ, फिर बाहर निकालो, फिर इसको अच्छे से छानो, कपड़े से छानो, छन्नी से छानो, फिर वाष्पीकृत करके इसका मूल तत्व निकालो और इस आसव से आप तर्पण मार्जन आदि करो और भगवती का पूजन करो। भगवालिनी का विशेष पूजन इसी से किया जाता है। अब वैसे तो आजकल लोग बाज़ार से जो है खरीद लाते हैं, लेकिन वास्तव में आसव यही बनाया जाता है। अब इसके अलावा और भी देखो क्या क्या आसव किस किस तरीके से बनता है। वृक्ष से उत्पन्न आसव भी होते हैं, जैसे ताड़ से बूंद बूंद करके पूरी रात जो है ये ताड़ी टपकता है, उसको आप 3 साढ़े 3 बजे जाओ और उतरवा के लाओ और रात्रि के चतुर्थ प्रहर में उससे जो है तर्पण मार्जन करो, उसको पियो। वैसे तो अगर आप वो सूर्योदय हो गया तो वो फिर आप उसको पी नहीं सकते, वो इतना विचित्र हो जाता है, तो इसको रात्रि काल में ही पीने का विधान बनाया गया है। उसके अलावा खजूर और शहद, खजूर के पुष्प को, खजूर के पुष्प और शहद तीनों को समान मात्रा में घोट के इससे भी एक आसव को बनाया जाता है। इसमें क्या है, नारियल का पानी तीनों मिक्स करके, इन 4 चीज़ों को मिक्स करके एक आसव तैयार किया जाता है। इससे देवी का पूजन करना चाहिए। नारियल की खोपड़ी में भोग देने का विधान है। कुछ लोग चांदी का भी पात्र रखते हैं और भी अपने अपने गुरु परंपरा में अलग अलग पात्र होते हैं। तो ये आज का जो था खास करके भगवालिनी का, तो भगवालिनी की पूजा में जो है आसवों का विशेष प्रयोग है और भगवालिनी की जो पूजा है इसमें आसव के प्रयोग करके आप इसको विशेष रूप से पूजन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं भगवालिनी का। अब मैं विदा लेना चाहूँगा, अगले नित्या पे आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री मात्रे नमः। जय माता।